आज स्वदेश पोस्ट के प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय है बिहार में औद्योगिकरण। सब लोग जानते हैं ब्रिटिश भारत में सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण बंगाल प्रांत में हुआ था। उसमें बिहार भी उसी प्रांत का हिस्सा था। वहीं नहीं, आज़ादी के बाद लगभग 1965 तक बिहार चीनी के उत्पादन में हिंदुस्तान में शीर्ष स्थान रखता था। यानी कि 30% अकेले बिहार में चीनी का उत्पादन होता था। आज 2-4 मिलें चलती है जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं, बाकी सब बंद पड़ी है। यहाँ पर वनस्पति ऑयल का मिल था, पेपर मिल था, सैकड़ों की संख्या में मध्यम आकार के लघु उद्योग चलते थे, जहाँ पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लाखों लोग रोजगार से अपनी जीवन यापन करते थे। लगभग 35 वर्षों से बिहार में समाजवाद के नाम पर सरकार चल रही है, लेकिन यहाँ पर विउद्योगीकरण धीरे धीरे होते गया। सड़क और बिजली बन जाने से आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है। बिहार के विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। आज भी एनडीए की सरकार है, यानी कि लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में लगभग 11 वर्षों से हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों में जितना ढांचागत विकास पर खर्च किया गया है वैसा खर्च बिहार में नहीं किया गया है। यानी कि बिहार में लेबर इंडस्ट्री का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। आज भी केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष यहाँ 2-4 ट्रेनें चला देती है ताकि यहाँ से मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या अन्य प्रांतों में रोजी रोटी के लिए जाते रहें, आते रहें। जनता खुश हो जाती है, लेकिन लेबर इंडस्ट्री का इजाफा हो रहा है। यहाँ पर अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा था कि सीतामढ़ी यानी मिथिलांचल में माता जानकी का एक विशाल मंदिर हम बनाएंगे। लेकिन अमित शाह यह क्यों नहीं बोले कि सीतामढ़ी में हम सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगाएंगे, या सीतामढ़ी जिला में जो बंद पड़े चीनी मिलें हैं उसको मैं चालू कर दूंगा। मोदी जी भी चंपारण में जब शुरुआत के दिनों में आए थे चीनी मिल की चर्चा किए थे, लेकिन वो मिल आज भी चालू नहीं हुआ है। यही नहीं, जब भारत सेमीकंडक्टर का क्राइसिस झेल रहा था तो सेमीकंडक्टर उत्पादन की सैकड़ों इकाइयां हिंदुस्तान में लगी है, उसमें से एक भी इकाई बिहार में नहीं लगी है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का कारखाना लगा है। क्या बिहार में वो नहीं लग सकता था? बिहार में नहीं लगाया गया क्योंकि यहाँ के जो लीडरशिप है उनके पास इच्छा शक्ति की कमी है। जो भी एनडीए की यहाँ सरकार चल रही है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जो नेता हैं, एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले नेता नहीं हैं जो अमित शाह और मोदी के सामने बोल सकते हैं। क्योंकि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी 2 व्यक्ति लीड करता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। यानी कि पार्टी के अंदर में डिक्टेटरशिप आ गया है। इसी डिक्टेटरशिप को समाप्त करने के लिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में दिक्कत हो रहा है। आरएसएस चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष एक लोकतांत्रिक मेंटेलिटी का व्यक्ति बने। जो प्रपोजल दिया गया है आरएसएस के तरफ से
लिस्ट में जो नाम दिया गया है, ये दोनों व्यक्ति खारिज करते जा रहे हैं। आगे अध्यक्ष कौन होता है, पार्टी का निजी मामला है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर बिहार की जनता, यहाँ के लीडर क्यों नहीं पूछते हैं केंद्र सरकार के नुमाइंदे से कि बिहार में उद्योग धंधों का विकास क्यों नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के पीरियड में नवादा जिले में सर्वे हुआ था कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है जब नवादा में एक एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना की जा सकती है। परमाणु वैज्ञानिक आए, नवादा का सर्वे हुआ, नवादा सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वह जगह जहाँ पर एटॉमिक रिएक्टर लगाया जा सकता है। हालांकि यूपीए सरकार चली गई है, वह प्रपोजल भारत सरकार के यहाँ पड़ा हुआ है। क्या यूपीए सरकार उस प्रपोजल पर काम नहीं कर सकती है? नवादा में एटॉमिक रिएक्टर रख सकता है। बिहार के कैमूर जिला और रोहतास जिला के जो पहाड़ी क्षेत्र है और बांका जिला, जमुई जिला, ये सब ऐसे जिले हैं जहाँ पर औद्योगिकरण तीव्र गति से किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अच्छा संतुलन हो, और सरकार क्या है कि बिहार में हमें विकास करना है, तो बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ पर किसी भी क्षेत्र का उद्योग लगाया जा सकता है। अब रही बात मैदानी भाग, सब लोग जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार में अनेक संभावनाएं हैं। इजराइल के जो